बैंकिंग के बारे में। सर क्या होता है बैंक, आखिर क्या है बैंक, क्यों जाते हैं हम बैंक, क्या करती है बैंक, कहां से आता है बैंकों के पास पैसा, कौन है ये आरबीआई, क्या करता है आरबीआई। इतने सवालों, देखिए सवालों से ही घिरे हुए हैं हम एकदम। चाहे वो बैंक गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर वो उसमें पब्लिक जो है इन्वॉल्व है, पब्लिक के साथ जो है कि ट्रांजैक्शंस उसके हो रहा है, पब्लिक के अकाउंट्स अगर उस बैंक में है, तो सर याद रखिएगा ऐसे सारे बैंक्स क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स कहलाएंगे। अगर तुमसे कोई पूछे बैंक क्या होता है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ग्रांट लोन्स एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यही तीन चीज आप लिख दोगे। कहता है कैश क्रेडिट वो लोन है जो कि बैंक देती है किसको, बोरोवर को। किसको, बोरोवर को। क्या, किसके अगेंस्ट में, करंट असेट्स। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है बट घुमा देता है एकदम। ये एमसीक्यू का बहुत बेहतरीन सवाल बन सकता है। कौन सा ऐसा लोन है जो जिसमें जो है कि इंटरेस्ट अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन पे चार्ज होता है, तो क्या लिखोगे, कैश क्रेडिट। जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो, अब समझना बच्चा, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर तुम 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो भैया मेरे, तो याद रखना बैंक जो है कम से कम उससे 1 लाख रुपए कमाएगा। अब आरबीआई, आप देखो सबसे बड़ा नाम ये आरबीआई, बैंकों का बाप, बैंकों का बाप आरबीआई, कॉमर्शियल बैंकों का बाप। जितने भी बैंक हैं उनके पापा कहलाते हैं ये कौन, आरबीआई। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। तो एक बार फिर से हम अभय सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर जो है आपके लिए नई जो है क्लास लेकर आ गए। दैट इज यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मनी एंड बैंकिंग यूनिट का जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको मनी चैप्टर पढ़ाया था। दैट इज अब जो है कि हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज बैंकिंग के बारे में। सर क्या होता है बैंक, आखिर क्या है बैंक, क्यों जाते हैं हम बैंक, क्या करती है बैंक, कहां से आता है बैंकों के पास पैसा, कौन है ये आरबीआई, क्या करता है आरबीआई। इतने सवालों, देखिए सवालों से ही घिरे हुए हैं हम एकदम। दुनिया भर का सवाल हमारे अंदर है। आखिर सोचो ना, कभी बैंक आप गए हो, क्या होता है बैंक में, ऐसा क्या काम चल रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कैसे बैंक पैसा कमा रहा है, आप ही का पैसा आपको दे रहा है, कैसे कमा रहा है। फिर आरबीआई, ये बहुत बड़ा बात, आरबीआई कौन है, कहां से ये वर्ड आरबीआई आया, कौन है आरबीआई, क्या करता है आरबीआई। सारे सवालों के जवाब सर यही मिलेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे के साथ। तो सर स्टार्ट किया जाए बैंकिंग टॉपिक को। तो सर देखा जाए तो सबसे पहली टॉपिक दैट इज क्या होता है सबसे बड़ा, सर कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं। सर याद रखिएगा सबसे बड़ा नाम है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शियल बैंक, क्या बोला, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। सर सबसे पहले समझिएगा कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक, फॉर पब्लिक। जो ऐसी बैंक जो पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक के लिए काम करे, किसके लिए काम करे बच्चा, पब्लिक के लिए काम करे, वो सर क्या कहलाती है, वो ऐसी बैंक जो है कहलाती है क्या, दैट इज कॉमर्शियल बैंक। अब चाहे वो बैंक गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर वो उसमें पब्लिक जो है इन्वॉल्व है, पब्लिक के साथ जो है कि ट्रांजैक्शंस उसके हो रहा है, पब्लिक के अकाउंट्स अगर उस बैंक में है, तो सर याद रखिएगा ऐसे सारे बैंक्स क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, कॉमर्शियल बैंक्स। नाम में ही लिखा है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब किसके लिए, पब्लिक के लिए, किसके लिए, पब्लिक के लिए। क्लियर है। अब सर बात करते हैं कि है क्या कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक कुछ भी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। क्या है सर, एक इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन उसका क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहला काम आपकी जो डिपॉजिट्स है उसको एक्सेप्ट करता है। सर एक बात समझिएगा, आप किसी के पास ले जाके पैसा दोगे तो क्या वो ले लेगा आपसे, क्या हाँ ठीक है, आप बोले भैया मेरा पैसा जमा कर लो, रख लो, हम कुछ दिन बाद जब भी मेरा मन करेगा आपसे पैसा ले वापस ले, कोई ऐसे इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा नहीं। क्या आपका उनके ऊपर फेथ रहेगा, पता चले आपका पैसा लेके फरार हो गया तो हो गया, रोते पीटते रह जाओगे। तो सर कॉमर्शियल बैंक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये गारंटी देता है, ये फेथ, ये भरोसा दिलाता है कि तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। अगर तुम वहां पैसा जमा करते हो, रखते हो, तो तुम्हारा पैसा सेफ है। तो कॉमर्शियल बैंक का सबसे पहला काम क्या है, दैट इज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ग्रांट लोन, आपको जरूरत पड़ने पे कर्ज भी देता है, जरूरत पड़ने पे क्या देता है, कर्ज भी देता है, लोन भी देता है, और मेक्स इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट भी करता है किस मकसद से? विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फायदे कमाने के मकसद से। अब जाहिर सी बात है सर, कोई इतना बड़ा और इंस्टीट्यूशन खोल के रखा हुआ है, चला रहा है, तो उसको भी तो फायदा चाहिए, नहीं तो कहां से चल पाएगा, उसका खर्चे ही मेंटेन नहीं हो पाएंगे। पता चले तुम जितना पैसा डिपॉजिट किया उतना ही निकाल ले आए, तो आप बोलेंगे सर ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, हम ज्यादा निकाल के लेकर आते हैं। तो जरा सोचो, आप डिपॉजिट करो 1 करोड़ रुपए और निकाल के ले आ रहे हो 1 करोड़ 5 लाख रुपए, आखिर वो 5 लाख कहां से ले आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बैंकों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया कि बैंक जो है इन्वेस्ट भी करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, भले वो हमारा ही पैसा क्यों ना हो, पब्लिक का पैसा क्यों ना हो, लेकिन ठीक है ना सर, आपको भी तो दे रहा है। बिना आप बिना कोई मेहनत किए बस गए बैंक में पैसा रख दिए, डिपॉजिट कर दिए, और उसके बाद कुछ दिन बाद गए तो सर आप जो है कि उठा के लेने लगे पैसा 1 करोड़ 5 लाख। तो सर 5 लाख ही एक्स्ट्रा तो आप बैठे बैठा पा रहे हो ना, आपकी कौन सी मेहनत, कोई मेहनत किया, कुछ किया तुमने, तुम्हारा पैसा भी सेफ, तुमको एक्स्ट्रा मिल भी रहा है, तो ये सारा चीज बैंक तुमको दे रहा है, तो बैंक भी तो फायदा कमाएगा ना सर। तो इसीलिए एक बैंक, सिंपल एक बैंक क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे बैंक क्या होता है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ग्रांट लोन्स एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यही 3 चीज आप लिख दोगे। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो हमारे डिपॉजिट्स, जो भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, दूसरा हमें लोन देता है जरूरत पड़ने पे, और इन्वेस्टमेंट करता है किस मकसद से, प्रॉफिट के मकसद से। तो सर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज कि जब बैंक हमको, ध्यान से सुनना, जब बैंक में हम पैसा जमा करने जाते हैं, जब बैंक में हम पैसा जमा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो जो उस पे इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोरोइंग रेट बोलते हैं। जिस रेट पे, लाइक आप सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो, किस में डिपॉजिट करते हो, सेविंग अकाउंट में अपने पैसा डिपॉजिट करते हो, तो 6 से 7% का आपको इंटरेस्ट देता है बैंक, कि साल भर अगर वो पैसा रखे रहोगे तो 6 से 7% का तुमको इंटरेस्ट देंगे। तो सर ये इंटरेस्ट क्या कहलाता है, यही कहलाता है बोरोइंग रेट। क्या कहलाता है बच्चा, बोरोइंग रेट, वो रेट जिसपे हम बैंक को पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमसे पैसा ले रहा है और जो हमको इंटरेस्ट दे रहा है वो चीज, ठीक है। और लेंडिंग रेट क्या होता है, लेंडिंग रेट क्या होता है, जब बैंक जो है लोन पे, जब बैंक लोन बांटता है तो जो वो इंटरेस्ट लेता है लोगों से, यहां क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, और यहां क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अब लेने का मतलब कि लगभग 12 से 15% के इंटरेस्ट पे जो है वो आपसे क्या करता है, आपको लोन देता है, कितने परसेंट पे, 12 से 15% पे, और आपको दे कितना रहा है, 6 से 7%। अगर आपका पैसा है उसके पास है 6 से 7% देगा, आप उससे पैसा ले रहे हो तो 12 से 15%। तो जिस रेट पे वो लोन देता है उसको लेंडिंग रेट बोला जाता है, और जिस रेट पे आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो उसको बोरोइंग रेट। दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है ना सर, उसी को बोला जाता है स्प्रेड। क्या बोला जाता है बेटा, स्प्रेड। एक्चुअल में ये स्प्रेड मतलब प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। क्या बोला जाता है, प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। बैंक की जो प्रॉफिट है उसी को नाम दिया गया स्प्रेड का। किसका नाम दिया गया बेटा, स्प्रेड का। स्प्रेड मतलब होता है कि जब बैंकों का फायदा कैसे होता है, तो सर फायदा उस तरीके से होता है कि भैया बोरोइंग रेट मान लो 6% पे तुमको दिया, और लेंडिंग रेट जो है कि 15% पे लोन दिया। ये बीच के माइनस मत देखिए सर, ये बीच का डिफरेंस देखिए, 9% का है, कितने परसेंट का, 9%। ये 9% बैंक का प्रॉफिट हो गया कि तुमसे 6% पे ले रहा है और 15% पे किसी दूसरे को लोन बांट दे रहा है। तो ये 9% क्या है, 9% बैंक के लिए स्प्रेड हुआ। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए बैंक के कई एग्जांपल्स है, लाइक आप पढ़े होंगे सर, आपने बहुत कॉमन नाम एसबीआई, एसबीआई भी कॉमर्शियल बैंक में आता है। पीएनबी ये भी पब्लिक के लिए काम करता है। बीओबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देखिए ये सब गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये दोनों कौन है, प्राइवेट बैंक्स हैं। कौन है, प्राइवेट बैंक्स है। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बच्चा कि आपको एक्चुअल इस चैप्टर में समझना क्या है, दैट इज बैंकिंग पूरी समझनी है कि बैंकिंग है क्या एक्चुअल में। ये समझने के बाद तुमको बैंकिंग की पूरी प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। समझ लें, ये समझ में आया बैंक क्या होता है। चलो टाइप्स ऑफ बैंक समझ में आया। देन उसके बाद आपको स्प्रेड, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सीबीएसई बोर्ड्स का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्रेड। तो स्प्रेड का मतलब बोरोइंग रेट, डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग रेट एंड लेंडिंग रेट। वो जो डिफरेंस है, अब सर वो माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि ये -9 आ रहा है तो माइनस, वो डिफरेंस की बात कर रहा है कि उसके बीच में कितना उसको फायदा हो रहा है।
ले रहा है 6% पे, दे रहा है 15% पे, तो फायदा हो गया 9% का ना, वही 9% उसका प्रॉफिट कहलाता है। एंड प्रॉफिट बैंकिंग टर्म्स में क्या बोली जाती है सर? स्प्रेड। क्या बोली जाती है बेटा? स्प्रेड। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब सर बात करते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। सर बैंक, हाउ डज कॉमर्शियल बैंक वर्क्स? कॉमर्शियल बैंक काम कैसे कैसे करता है? तो सबसे पहला काम उसका है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। याद रखना ये प्राइमरी काम है, ध्यान से सुनना। अगर तुमसे कोई कहे भैया बैंक मतलब क्या होता है, तो ये जो है बैंक का सबसे पहला मतलब ही होता है क्या? जो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो पैसा क्या कर रही है? पैसा एक्सेप्ट कर रही है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो वही देखिए, दे टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड सर्व एज देयर कैपिटल। ये लोग बिजनेस से, इंडिविजुअल से, आम नागरिकों से पैसा लेते हैं और अपना कैपिटल तैयार करते हैं, जो है बाद में आपको भी पैसा देते हैं, वो आपका पैसा रिटर्न भी करते हैं, ठीक है, विथ इंटरेस्ट भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं देते, वेरियस सर्विसेज भी देते हैं, सारी चीजें। हालांकि बस इतना समझिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब आपके पैसे जो है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड आता है ग्रांटिंग ऑफ लोन। ये भी किस में आता है? प्राइमरी फंक्शन में भी आता है। किस में आता है? प्राइमरी फंक्शन। तो अगर तुम बैंक का जो है प्राइमरी फंक्शन बोलो, चाहे प्राइमरी वर्क बोलो, बात वही है। अगर तुम्हें बैंक को कोई पूछे तुम बैंक क्या है, तो बोलो कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां हम पैसा अपना जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और जहां से हम लोन, जरूरत पड़ने पे पैसा कर्ज भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बस इतना समझ लेना, एक बैंक का सबसे मेन काम यही है। उसके बाद अब देखिए ये क्या कर रहा है? दे लेंड दीज डिपॉजिट्स फंड टू अदर इंडिविजुअल। आप ही के पैसे को, ध्यान से सुनना, आपके ही पैसे को वो दूसरे को दे देता है। मान लीजिए किसी का पैसा बैंक में आया, आपको जरूरत पड़ी, आप लोन ले लिए, तो उसका पैसा किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो यही बोला, बिजनेस को भी देता है और कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसीज को भी लोन देता है। बच्चा याद रखना, ये बैंक इतना छोटा मोटा काम नहीं करता, ये सबके लिए काम करता है, चाहे पब्लिक के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो, चाहे बिजनेस फर्म्स के लिए हो, सबके लिए काम करता है। क्लियर है? समझ गए? देन उसके बाद तीसरा काम क्या करता है? अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब फायदा भी कमाता है भाई, बिल्कुल कमाएगा। देखो क्या हुआ, द प्राइमरी वे ऑफ कमर्शियल बैंक जनरेट प्रॉफिट बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट। ये जब लोन देते हैं, क्या करते हैं भैया? जब लोन देते हैं ना, तो ये लगभग 15% मान लो, फॉर एग्जाम्पल 15% पे दिया, और जब, तो इसीलिए उसको क्या बोलते थे? लेंडिंग रेट। क्या बोलते हैं बेटा? लेंडिंग रेट, अभी जस्ट बताया। और इंटरेस्ट जो देते हैं किस पे? डिपॉजिट्स पे, डिपॉजिटर को, उसको क्या बोलते हैं? देखो बोरोइंग रेट। क्या बोले? बोरोइंग रेट। तो अगर मान लो लोन और डिपॉजिट पे जो है, डिपॉजिट पे मान लो हम 7% का दे रहे हैं। कितने परसेंट का दे रहे हैं? 7% का। तो भैया इनका प्रॉफिट अगर आपको निकालना है ना, तो ये जिस रेट पे लोन दे रहे हैं उसको लेंडिंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंडिंग रेट। और जिस रेट पे पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको बोरोइंग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट। बस दोनों के बीच की डिफरेंस 15 - 7 कर दो भैया, कितना परसेंट? ये 8% फायदा बैंक कमा रही है। कितना परसेंट फायदा बैंक कमा रही है? 8%। सोचो कितना बड़ा आपके साथ जो है कि एक तरह से स्कैम हो रहा है कि सर आप ही का पैसा, ध्यान से सोचिए, समझिएगा, भड़का नहीं रहा हूं मैं, लेकिन आप ही का पैसे जो है कि यूज करके, आपकी मेहनत की कमाई यूज करके एक बैंक जो है कहां से कहां चला जा रहा है, कहां से कहां निकल जा रहा है। सोचिए जरा, आप ही ने पैसा दिया, आप ही को किसी दूसरे को वही पैसा दे दिया, कुछ नहीं, उसका अपना कुछ था भी नहीं, आपने डिपॉजिट किया, दूसरे को ले जाके दे दिया, आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, उसको 15% से ले रहा है, उससे 100, मान लो तुम ध्यान से समझना, तुम 100 रुपए जमा किए तो तुमको 6 रुपए का चलो इंटरेस्ट दे दिया, तो तुमको टोटल देगा कितना वापस? 106। और उसको 100 रुपए का लोन दिया और उससे 15 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 115 वापस लिया, आया उसके पास 115, गया 106, बीच में देखो 9 रुपए की डिफरेंस, सीधे सीधे 9 रुपए कमा लिया बिना मेहनत के। ये देख रहे हो कितना जो है हम लोगों के साथ कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। पब्लिक का पैसा जो है यूज करके बड़े बड़े लोग जो है कि कहां से कहां निकल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स कहां से कहां चली जा रही हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये समझ में आया प्रॉफिट क्या होता है। आगे बढ़े। अब सर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक पे। किस पे आते हैं सर?
फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक के भी अपने दो फंक्शंस हैं, कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं, कुछ जो है सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं। सर अब प्राइमरी फंक्शंस क्या है समझिएगा। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अभी जस्ट बताया कि बैंक का सबसे पहला काम है क्या, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। क्या करना, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। बात समझ में आया। और दूसरा काम है क्या, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, लोन्स देना, कर्ज देना, बांटना लोगों को लोन। ये दूसरा प्राइमरी काम, उसके दो प्राइमरी फंक्शन है। पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, लोगों के जो पैसे जमा कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, और दूसरा क्या, ग्रांट लोन, लोगों को लोन दीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी बैंक काम करता है। क्या काम करता है सर, देखिए सबसे पहला काम करता है दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक्चुअल में मिलता है बिजनेसमैन को। किसको मिलता है, बिजनेसमैन को। एक बिजनेसमैन जिसका करंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। अब समझना ये करंट अकाउंट क्या है सर। ठीक है, तो सर थोड़ा देर के लिए अगर मैं इस टॉपिक को स्किप करके आपको अगर ये टाइप्स ऑफ अकाउंट बता दूंगा ना तो ज्यादा ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं इसी पे आऊंगा, जरा देखिएगा अभी कैसे। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा। सर अगर मैं प्राइमरी फंक्शन को जरा डिटेल में पढ़े, हम प्राइमरी फंक्शन को डिटेल में, फिर हम चल के सेकेंडरी फंक्शन पढ़ लेंगे। प्राइमरी फंक्शन को डिटेल में पढ़ें तो प्राइमरी फंक्शन क्या बोल रहा है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब देखिए उसमें सबसे पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। क्या है बच्चा, करंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जब चाहे तब, मतलब ये जो है फैसिलिटी, ये ऐसा अकाउंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है। किसको मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है। लेकिन कौन से बिजनेसमैन को, जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। कौन सी फर्म्स है बच्चा, रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, उनको जो है ये फैसिलिटी बैंक देता है। ऐसा अकाउंट उन्हीं का खुलेगा जिनका जीएसटी नंबर हो या लाइसेंस नंबर हो, और वही वो लाइसेंस और जीएसटी नंबर ले जाके बैंक में देते हैं, तब जाके उनका ये करंट अकाउंट ओपन होता है। समझ में आया क्या बच्चा, ये समझो। अब इसमें होता क्या है, ये ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि जो है कि आप जो है क्या करते हो कि पैसा ज्यादा भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, बढ़ा के भी निकाल सकते हो। करंट अकाउंट है तो पैसा निकाल भी सकते हो ज्यादा, अब मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा। तुम्हारे अकाउंट में 50,000 है, तुम 70,000 भी निकाल सकते हो। ये एक लिमिट बैंक डिसाइड करेगा, जो आपने जो रजिस्टर्ड फर्म का पेपर दिया, लाइसेंस और जीएसटी नंबर, उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट सेट की जाती है। ठीक है, तो बस आप इतना समझिए कि आप अकाउंट से ज्यादा भी निकाल सकते हो। इसीलिए बोला उसने क्या, सबसे पहला दीज डिपॉजिट्स आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, मतलब जब चाहे तब बैंक जो है पैसा दे देगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम जमा कर रहे हैं ऐसे अकाउंट में पैसा, तो जब चाहे तब बैंक हमें पैसा दे देगा। जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन। ये कौन कर रहा है, बिजनेसमैन ये अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कौन करते हैं बेटा, बिजनेसमैन। एक्चुअल में देखो ज्यादा पैसा सिर्फ ओवरड्राफ्ट कहलाता है, ये सबको नहीं मिलता है। याद रखना, कुछ सेलेक्टेड ही लोगों को मिलता है ज्यादा पैसा निकालने का। आपके अकाउंट में जितना है आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं। इसीलिए बोला रीपेएबल। क्या बोला, रीपेएबल बाय बैंक, मतलब बैंक जब चाहे तब पैसा आप मांगेंगे तो बैंक आपको पैसा वापस करेगी। ज्यादातर ये जनरली ये अकाउंट बिजनेसमैन हैंडल करते हैं। ड्रॉन बाय चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ये पैसा हमेशा चेक से निकलेगा। किससे निकलेगा, चेक से। ऐसा नहीं कि आप गए और बैंक से या एटीएम से जो है कि पैसा निकाल लिए, ये पॉसिबल नहीं। आपको बैंक जाना पड़ेगा और चेक से ही ये पैसा निकल गया। ठीक है, और लास्ट में बैंक इंपोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दीज अकाउंट्स। बैंक इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। बैंक ऐसे अकाउंट्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि आपसे सर्विस चार्ज लेगा। क्या लेगा, सर्विस चार्जेस लेता है। क्या लेता है बच्चा, सर्विस चार्जेस लेता है। क्लियर है, देखा। एक ऐसा अकाउंट जो कि कौन मेंटेन करता है, बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं। क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट जहां पे बैंक जब भी पैसा मांगा जाएगा बैंक आपको रीपे करेगी, पैसा देगी। और उसके बाद ड्रॉन बाय चेक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, आप जो है कि बिना जो है कि रेस्ट्रिक्शन के, लेकिन आपको चेक लेना पड़ेगा। बिना चेक के ये पैसा नहीं निकलेगा। और जो है क्या होगा, बैंक्स जो है यहाँ पे सर्विसेज चार्ज करती हैं, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट देती नहीं है। अब देखिए सेकंड डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। कौन सी डिपॉजिट बच्चा, फिक्स्ड या टाइम। नाम में लिख दिया फिक्स्ड या टाइम। सर आपको पता होगा नाम इसका, एफडी सुना होगा, एफडीज,
आप लोगों के एफडीज होंगे, आप लोगों के गार्जियन आपके एफडी करा के रखे होंगे। तो सर एफडी एक नाम और आता है आरडी। क्या होता है? आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है? रेकरिंग। सर ये एफडी और आरडी एक्चुअल में होता क्या है? ये एक ऐसा पैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसी डिपॉजिट होती है जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए हो गई। एक फिक्स्ड टाइम का मतलब कि 5 साल, लाइक 5 साल 10 साल के लिए, ये ऐसी डिपॉजिट जो 5 साल 10 साल के बाद ही निकाली जाएगी। मतलब एक ऐसी डिपॉजिट जो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। 5 साल 10 साल के बाद ये जो है कि एक टाइम लिमिट, यहां जहां पे टाइम बाउंडेशन लग जाए कि इतने दिन तक के लिए तुम्हारा पैसा डिपॉजिट हो गया। समझ में आया? ऐसी डिपॉजिट एफडी कहलाती है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट या इसको टाइम, अब देखो एफडी क्या होता है? एफडी होता है कि जब एक ही बार पैसा तुम जमा कर दो, 10 लाख 20 लाख एक ही बार, 5 साल के लिए चलो 20 लाख रुपया जमा कर दिया, तो 20 लाख 5 साल के लिए जमा कर दिया एक ही बार, दोबारा कभी गए ही नहीं बैंक, तो ये एफडी में चला जाएगा। क्या कहलाएगा? फिक्स्ड डिपॉजिट। और आरडी क्या होता है? रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? आप हर महीने पैसा जमा करते जाइए और निकलेगा कब? 10 साल के बाद। कितने दिन बाद निकले? इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है एलआईसी। कौन है? एलआईसी। आप हर महीने जो है प्रीमियम जमा करते हैं और 20 साल 25 साल के बाद जो है कि आपको पैसा मिलता है, तो ऐसी डिपॉजिट आरडी में कहलाती है। लेकिन ये दोनों तरीके की डिपॉजिट किस में आती है बेटा? टाइम डिपॉजिट में आती है। किस में आती है? टाइम डिपॉजिट में। समझ में आया? तो इसीलिए अमाउंट इन दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स्ड टाइम के लिए होती हैं, कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, 13-14%, 15%, डिपेंड करता है बैंक पे, बैंक अपना किस हिसाब से दे रहा है। ठीक है। और लास्ट में डू नॉट इंजॉय चेक फैसिलिटी। इनको कोई भी चेक फैसिलिटी नहीं मिलती कि कभी भी तुम चेक इशू करके पैसा नहीं निकाल सकते। इनको कोई भी एफडी और आरडी वालों को कभी भी कोई चेक बुक इशू नहीं होता है, कभी भी कोई चेक बैंक नहीं देगी। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो बच्चा, एफडी समझ में आया, करंट अकाउंट समझ में आया। चलिए तीसरा जो डिपॉजिट है दैट इज सेविंग डिपॉजिट समझते हैं। क्या समझते हैं सच्चा? सेविंग डिपॉजिट ये हमारे आपके जैसे आम लोगों का खाता। हाँ भाई, हमारे आपके जैसे आम लोगों का अकाउंट है, आम पब्लिक का अकाउंट होता है। तो इसी में जो है कि यहाँ पे देखो चेक फैसिलिटी भी मिलती है। क्या मिलती है? चेक फैसिलिटी। सेविंग डिपॉजिट वालों को क्या मिलता है? ये जब चाहे, ध्यान से सुनना, ये जब चाहे तब क्या कर सकते हैं बच्चा? जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इनको जो है कि जो पैसा रखा रहेगा उसी पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसको चेक फैसिलिटी और कैरी इंटरेस्ट लेस देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। याद रखिएगा, इनको भी इंटरेस्ट मिलता है बट फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में कम होता है। अगर फिक्स्ड पे 15% मिल रहा है तो इनको जो है कि 7 से 8%, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट मैंने बहुत हाई बता दिया, 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल गया तो मिल गया, वरना वो भी नहीं। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर हुआ? चलो अब सर देखिए, अब आपको तीनों अकाउंट और तीनों डिपॉजिट पढ़ा दिया ना। अब देखिए जो है कि आपको अगर मैं ये समझाऊं ना, ये देखिए, अब सेकेंडरी फंक्शन अब अगर हम पढ़े तो देखिए बच्चा, सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी फैसिलिटी जो ये भी करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है। किसको मिलती है बेटा? करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। मतलब आपके अकाउंट में अगर 50,000 रुपए है तो आप 70,000 रुपए भी निकाल सकते हो। तो ये जो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, इसको बैंक एज अ लोन ट्रीट करती है। क्या ट्रीट करती है? लोन। बट एक टाइम के बाद कुछ दिन का तुमको समय देगी, आपको कुछ दिन का समय देगी। अगर उतने दिन के अंदर आप पैसा पे कर देते हो तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लगाती, लेकिन एक टाइम बाउंडेशन के बाद लगभग 40 से 50 दिन का ये टाइम बाउंड्री होता है। इसके बाद अगर वो काम करती है तो जो है कि सर अगर आप पे नहीं कर पाते 40-50 दिन के अंदर, तब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देती है। क्लियर है? तो उसीलिए कहा गया कि ओवरड्राफ्ट का मतलब था, ड्राफ्ट मतलब देखो, बैंक में तुम गए हो, पैसा हो सर निकालने के लिए स्लिप भरते हो ना आप लोग, स्लिप भरा, तो जो वो स्लिप भरते हो बच्चा ना, जो भी वो स्लिप भरते हो वो ड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? ड्राफ्ट। अब तुम्हारे अकाउंट में अगर 50,000 रुपए, कितना है? 50,000 रुपए है, तो तुम जो है 70 अगर भर रहे हो तो ओवर लिखे कि नहीं? एक्स्ट्रा अमाउंट लिख रहे हो कि नहीं? तो वही बोला कि ड्राफ्ट अगर तुम्हारी 50 की थी, 50,000 रुपए की लिमिट की थी, तुम्हारे अकाउंट में 50 है तो वो ड्राफ्ट 50 की हो जाएगी। अगर 100 करोड़ है तो तुम्हारे अकाउंट वो ड्राफ्ट की लिमिट कितनी हो जाएगी? 100 करोड़। तो आपके अकाउंट के ड्राफ्ट की लिमिट अगर 50 लाख थी तो आप अगर 70 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो ये दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा सर? इतना बड़ा अमाउंट नहीं, 50,000 70,000 समझिए, 70,000 निकाल रहे हैं तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा निकाल रहे हो इसी को ओवर दी ड्राफ्ट, इसका नाम एक्चुअल में होता है ओवर दी ड्राफ्ट।
ड्राफ्ट से ज्यादा। तो ये भी फैसिलिटी बैंक देता है अपने करंट अकाउंट होल्डर को। फिर अगला होता है बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी देखो बड़ा मजेदार, ये अकेले पूछता है बोर्ड्स में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाई कॉमर्शियल बैंक्स? ये देखो कितना अच्छा सवाल है सर, समझिएगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो ए एक शॉपकीपर है और बी जो है एक कंज्यूमर था, ठीक है। ए एक दुकानदार है और बी जो है क्या, एक कंज्यूमर है। ए क्या किया, ध्यान से समझना बच्चा, ए क्या किया, ए जो है कि बी को सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, ठीक है। अब ये देखो कभी गलत ही नहीं होगा बेटा, कभी गलत नहीं होगा। आप देखो इसको टिपिकली समझना, ए ने बी को गुड्स बेचा, ठीक है। अब क्या हुआ, बी बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो ए बोला कि ठीक है, तो कह रहा है कि भाई, ये बोला बी की भाई हम तुमको 2 महीने बाद दे देंगे, 3 महीने बाद पैसा दे देंगे। तो ए बोला कि भाई हम तो तुमको जानते, अगर ए जानता रहता, ध्यान से सुनिए, अगर ए जानता रहता तो कुछ नहीं बोलता, बोलता ठीक है ये तो अपना जानने वाला है, चलो दे ही देगा पैसा। लेकिन जब ए नहीं जानता है बी को, तो ए क्या करता है, बोलता है हम तुम पे कैसे भरोसा करें, तुम मेरा पैसा लेके भाग गए। तब सही बोल रहा है, भाग भी सकता था वो पैसा लेके। तो बी बोला कि ठीक है तुम मेरे नाम पे बिल बना दो, क्या बना दो, बिल। तो ए बोला कि ठीक है, बिल मतलब एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया। अब ए क्या किया, एक बिल तैयार करता है, एक क्या तैयार करता है, एक बिल तैयार करता है। और इस बिल पे जो है क्या लिखता है कि मिस्टर बी ने मुझसे इस दिन, ध्यान से सुनिए, मिस्टर बी ने मुझसे इस दिन इतने रुपए का गुड्स लिया और इस दिन पैसा वापस करने की बात ये कह रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, ये प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इस पे ए का भी साइन होगा, बी का भी साइन होगा और स्टैंप स्टैंप लग के एकदम, मतलब एक तरह से ये लीगल पेपर हो गया। क्या बन गया, एक लीगल पेपर। और ये ऐसे वैसे नहीं पेज पे बनेगा, ये ए जो दुकानदार है उसके स्टैंप पैड पे, मतलब इसको ओरिजिनल पेज पे बनेगा, ठीक है। अब ये बिल की एक कॉपी बी को दे दी जाएगी और एक कॉपी किसको दे दी जाएगी, ओरिजिनल कॉपी कौन रख लेगा, ए रख लेगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो बिल एक्सचेंज हो गई, ठीक। अब बात यह आती है कि ये ए जो है इतना बड़ा दुकानदार था, बिजनेसमैन था, ये 3 महीना का इंतजार करेगा। चलो मान लो ये बिल जो है 1 लाख की थी, कितने की थी, 1 लाख रुपए की। तो भैया एक बात बताओ, क्या ये ए इतना दिन इंतजार करेगा, नहीं। तो ए जो है कि बिना कुछ कहे अपने बैंक गया, चलो उसका अकाउंट मान लो बीओबी में था, कहां था, बैंक ऑफ बड़ौदा में था, ठीक है। ए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में गया और बैंक ऑफ बड़ौदा से बोला कि भैया मेरे पास एक बिल है, मेरे पास एक बिल है, ये वाली बिल, मेरे पास एक बिल है भैया, ये ले लो और हमको पैसा दे दो यार, हमारा बिजनेस है, हम काम करते रहेंगे कि अब हम कब 3 महीना इंतजार करेंगे। तो बैंक बोला हम क्यों दे बे, हम कहे थे, हमसे क्या मतलब, हमको क्या फायदा। तब जब ये वर्ड बोला ना, हमको क्या फायदा, तब बैंक उससे बोलता है ठीक है सर, एक काम करिए आप अपना चार्ज ले लो। तब बैंक के दिमाग में, हाँ अब बात पते की है, अब मुद्दे की बात की है। तो बैंक बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी बिल कितने की है, 1 लाख रुपए की है ना, हम तुमको 99,000 रुपीज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं भैया, 99,000 रुपीज। तब भी ए बोला चलो ठीक है यार, 1,000 नहीं है, सही हटाओ। हालांकि इतना नहीं होता है, मतलब मैं समझाने के पर्पज से कि चलो छोड़ो हटा यार, 1 लाख में 1,000 नहीं है, सही 99,000, 3 महीना इंतजार करेंगे तब तक उतने में कमा लेंगे। तो ए मान गया और 99,000 रुपीज लेके चल दिया घर, और ये बिल किसके हाथ चली गई, बैंक के पास। किसके पास, बैंक के पास। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि जब हम हमारे पास अगर कोई बिल है, हम अपने बैंक जाकर वो बिल जमा करके पैसा ले ले, तो वो कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से एक सवाल बहुत तेजी से कुलबुला रहा होगा, एकदम तेजी से, सर तो बैंक क्या करेगा वो बिल का। तो बैंक सर क्या करता है, 3 महीने बाद बी को कॉल करेगा। किसको कॉल करेगा, बी को। बोलेगा सुनिए बी जी, मिस्टर बी, आपके नाम पे बिल है जो आपने मिस्टर ए के साथ बनाया था, एक काम करिए बिल का पैसा पे कर दीजिए। क्या करिए, बिल का पैसा पे कर दीजिए। तो जब बी पैसा दे देगा तो बी कितना देगा, 1 लाख रुपए। कितना देगा, 1 लाख रुपए। तो सर
खेल वही हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। बैंक को भी पैसा मिल गया, बी पैसा दे दिया, ए को भी पैसा मिल गया, खेल खत्म, सब कुछ हो गया, हाँ या ना? ठीक है, रामायण खत्म। तो बस वही चीज है सर, पूरा कहानी हुआ आ गई यहाँ। क्लियर है, समझ में आया? उम्मीद है। अब अगर सर आपको आएगा तो इसको देखो, एक एग्जाम्पल सेट करके कितना अच्छे से आप समझा सकते थे। तीसरा है एजेंसी फंक्शन का काम करता है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन कुछ एजेंसी के तौर पे भी काम करता है, तो वो भी अभी आगे डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस का मतलब होता है कि कुछ जनरल फंक्शंस भी हमें देता है इन सब चीजों के अलावा। तो देखिए फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी फंक्शन में हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग एडवांसिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी पढ़ लिया और एडवांसिंग ऑफ लोन अभी समझेंगे आगे। देन उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए ये चीज हम जो अभी पढ़ के गए, दैट वाज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितने तरीके की थी, करंट अकाउंट डिपॉजिट जो बिजनेसमैन होल्ड करते हैं जिस पे बैंक सर्विसेज चार्ज लेती है, चेक फैसिलिटी इनको मिलती है। और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट पढ़ा, एफडी पढ़ा, आरडी पढ़ा। आरडी का एक एग्जांपल लिया एलआईसी जो टाइम के लिए होता है, इस पे इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, चेक फैसिलिटी इनको नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर क्या पढ़ा, दैट वाज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट्स पे हमने बात किया कि जो इनको भी जो है कि चेक फैसिलिटी मिलती है इनको, और इनको जो है एफडी वालों से कम इंटरेस्ट मिलता है। इतना समझ में आया? अब चलो आगे बढ़ते हैं सर। आगे सर क्या आया, अब देखिए अब हम थोड़ा एडवांसिंग ऑफ लोन्स को डिटेल में पढ़ें। लोन्स को जो बैंक का दूसरा प्राइमरी फंक्शन था जिसमें एडवांसेस, सबसे पहला आता है कैश क्रेडिट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं ना, कैश क्रेडिट मतलब कि पैसा दे दिया, क्या दे दिया, पैसा दे दिया। नाम में क्रेडिट मतलब उधार, पैसा मतलब सीधे सीधे आया कैश दे दिया, लेके जाओ काम खत्म। नहीं बच्चा, मिस्टेक मत करिएगा। कैश क्रेडिट लोन है, बैंक देता है, लेकिन समझिएगा यहां पे लोन दिया जाता है बोरोवर को अगेंस्ट हिज करेंट असेट्स। जब बोरोवर के पास अगर कोई शेयर है, स्टॉक है या बॉन्ड्स है, कोई किसी तरीके का शेयर है या किसी तरीके का स्टॉक लेके वो रखा हुआ है, या कहीं भी कहीं बॉन्ड्स वॉन्ड्स लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स वॉन्ड्स परचेस करके रखा हुआ है, तो जब उसको वो गिरवी रखता है, क्या करता है, उसको मॉर्टगेज, गिरवी का मतलब मॉर्टगेज रखता है, तो सर उस पे जो पैसा बैंक देती है दैट इज नोन एज कैश क्रेडिट। क्या बोला जाता है, कैश क्रेडिट वो लोन है जो कि बैंक देती है किसको, बोरोवर को। किसको, बोरोवर को। क्या, किसके अगेंस्ट में, करंट असेट्स। याद रखना बेटा ये करंट असेट्स। करंट असेट्स मतलब एक ऐसा असेट जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो एक साल के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। बात बस इतना याद रखना, एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो सर शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो करंट एसेट, जो एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में इसको गिरवी रख के अगर बैंक जो है कोई लोन देता है तो वो जो है कहलाता है कैश क्रेडिट। याद रखिएगा आप खेल बेटा, लोन के केस में एक मेरी बहुत बड़ी बात याद रखना, लोन कभी भी कैश में हाथों हाथ नहीं देती है बैंक। याद रखिएगा लोन हमेशा अकाउंट में दिया जाता है। कहां दिया जाता है, अकाउंट में। तो देखिए अमाउंट सेंशन, अमाउंट सेंशन का मतलब क्या होता है, अगर तुमने मान लो 10 लाख का पेपर सबमिट किया, 10 लाख का तुमने क्या किया, पेपर गिरवी रखा, और बैंक जो है पूरा 10 लाख तो नहीं देगी, चलो मान लो 6 लाख रुपया दिया, कितना दिया, 6 लाख। तो ये जो 6 लाख है देने के लिए जिस पे तैयार हो रही है बैंक, उसी को बोलते हैं अमाउंट सेंशन। क्या बोलते हैं, अमाउंट सेंशन। आप पेपर कितने का गिरवी रख रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, बैंक जो अप्रूव कर रही है अमाउंट, जितना बैंक अमाउंट अप्रूव कर रही है देने के लिए तैयार है, उसको अमाउंट सेंशनड बोला जाता है। सेंशनड मतलब अप्रूव हुआ, इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। मतलब जितना पैसा तुम निकालोगे उतने पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब तुम्हारा दिमाग खराब हुआ बेटा, एक बात समझना, अगर मान लो तुम जो है कि 1 लाख रुपए का लोन लिए, क्या लिए, 1 लाख रुपए का कैश क्रेडिट लिया, ठीक है। अब मान लो आज है, मान लो एक डेट तुमको हम बोल दें, चलो फॉर एग्जांपल आप एक डेट ले लीजिए कि 20 सितंबर को आपने ये लोन लिया, 20 सितंबर 2025 को मान लो, ठीक है। तो सर ये इस दिन आपके अकाउंट में ये पैसा आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम जो है कि 10 दिसंबर तक, ध्यान से सुनना, 10 दिसंबर 2025 तक
कोई भी पैसा इस अकाउंट से नहीं निकाले, सीधे सीधे 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में रह गया। कितना रह गया? 1 लाख रुपए सीधे सीधे तुम्हारे अकाउंट में रह गया, तो बैंक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। समझ में आया? अब मान लो तुम 1 जनवरी को, क्या हुआ, 1 जनवरी 2026 को 20,000 रुपए निकाल लिए। कितना निकालिए? 20,000। तो जानते हो कितने पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा? 20,000 पे। कितने पे? 20 पे। मतलब वो कहने का कि जब अमाउंट आ गया तुम्हारे अकाउंट में तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, जब तुम कोई पैसा निकालोगे ना उस अकाउंट से तब इंटरेस्ट चार्ज होगा। बच्चा समझ में आया? देखो ये बहुत ही छोटी सी चीज है बट घुमा देता है एकदम। ये एमसीक्यू का बहुत बेहतरीन सवाल बन सकता है। कौन सा ऐसा लोन है जो जिसमें जो है कि इंटरेस्ट अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन पे चार्ज होता है? तो क्या लिखोगे? कैश क्रेडिट। क्या लिखोगे बेटा? कैश क्रेडिट। समझ में आया? अब देखिए डिमांड लोन। डिमांड लोन का मतलब क्या होता है? डिमांड लोन का मतलब होता है बच्चा कि ये ऐसा लोन जब जो कि बैंक देती तो है लेकिन कभी भी वापस मांग सकती है। बैंक आपको देती है लेकिन कभी भी वापस मांग सकती है। ज़्यादातर ये लोन बिजनेसमैन को देती है। किसको देती है बच्चा? बिजनेसमैन को। तो देखिए दोज लोन्स विच आर रिकॉल्ड बाय, रिकॉल्ड मतलब वापस मांगा गया, बाय बैंक एट एनी टाइम, कभी भी पैसा वापस मांग सकती है। जब भी बैंक को जरूरत हुआ पैसा अपना वापस मांग लिया। समझ गए? बोलो क्लियर है? तो ये बिजनेसमैन ही यूज करते हैं, हम आप जैसे लोग नहीं यूज कर सकते। हमारा आपका फिक्स टाइम के लिए होता है, 10 साल 5 साल के लिए हमने लोन ले लिया। बिजनेसमैन जो लोन लेते हैं वो और ऐसा लोन यूज करते हैं, इस तरीके का लोन ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं। कौन यूज करता है? बिजनेसमैन, जिनको 2-4, ध्यान से सुनो, जिनको 2-4 दिन के लिए पैसे की जरूरत है। कितने दिन के लिए? 2-4 दिन के लिए पैसे की जरूरत है और वो जो है क्या कर रहे हैं, वो जो है कि ले रहे हैं, तो उनको इस तरीके का लोन ज्यादा सुटेबल होता है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एंटायर सम ऑफ अमाउंट। जैसे ही लोन लिया पैसा अकाउंट में गया तुरंत इंटरेस्ट पूरे पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो खेल ये होता है कि जितने दिन के लिए, अब मान लो फॉर एग्जांपल 20 सितंबर को जो है 20 सितंबर 2025 को उसने लोन लिया, ठीक है, और अगर मान लो बैंक उससे 20 अक्टूबर 2025 को पैसा वापस मांग ली, तो इंटरेस्ट जानते हो कितने दिन के लिए वो देगा? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए बेटा? 1 महीने के लिए। जितने दिन तक पैसा उसके पास रहेगा उतने दिन तक की इंटरेस्ट देगा, बाकी कुछ भी देगा नहीं। समझ गए? ये डिमांड लोन। दोनों समझ में आया? कैश क्रेडिट और डिमांड लोन में डिफरेंस। चलिए तीसरा पढ़ते हैं जरा। तीसरा आता है शॉर्ट टर्म लोन। क्या आता है बच्चा? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब छोटे समय के लिए जो लोन होता है। छोटे समय के लिए लोन में मतलब लोन गिवन अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चा सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या होता है? सेकेंडरी सिक्योरिटी। बच्चा सेकेंडरी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब आप एक पेपर गिरवी रखें, क्या करें? एक पेपर गिरवी रखें। चलिए अब मान ले घर का पेपर, अपने घर का पेपर गिरवी रख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने कोई प्रॉपर्टी का भी पेपर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्रॉपर्टी का भी पेपर लगा रहे हैं। तो ये होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। कि पहला पेपर आपने दिया और ये क्या दिया? दूसरा पेपर दिया, ये सेकेंडरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? सेकेंडरी। तो बच्चा ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी तुम दे रहे हो एक लोन लेने के लिए, प्राइमरी के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसी को कोलेट्रल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताया कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है। जब आप क्या करते हो, एक प्राइमरी सिक्योरिटी, एक तो चीज पेपर गिरवी रखी रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और भी लगा रहे हो, घर के बिजली का बिल या जो है कि जो है किसी प्रॉपर्टी का पेपर या कुछ भी, कोई गहना रख रहे हो या कुछ भी, तो सर वो सेकेंडरी सिक्योरिटी हो जाएगा, दूसरे नंबर की सिक्योरिटी। और ये जो दूसरे नंबर की सिक्योरिटी होती है इसी को कोलेट्रल सिक्योरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोलेट्रल सिक्योरिटी, आसान भाषा में। क्लियर है? अब जो है अमाउंट सेंक्शनड इज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। फिर से मैंने वही बोला कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप अकाउंट में जो है कि खाते में ही पैसा जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। आपको कैश वोश नहीं मिलेगा, सीधे आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। और इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एंटायर सम ऑफ लोन ग्रांटेड। इंटरेस्ट पूरा, जैसे ही लोन अप्रूव हुआ, लोन आपके पैसा आपके अकाउंट में गया, इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू। बस एक बंदा ऐसा है, मतलब एक ही लोन ऐसा है, कैश क्रेडिट, जिसमें जब आप जितना अमाउंट निकालोगे उतने पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर? तो देखिए हमने डिपॉजिट्स के 3 तरीके पढ़ लिए और लोन्स के भी 3 तरीके पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर खेल शुरू होता है सेकेंडरी फंक्शन का। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास?
देखो एंजॉय करिए, बेहतरीन जो है कि चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं, ये आपके लिए एकदम से नई है। और आप समझ लीजिए कि बैंक की कितनी बेहतरीन बड़ी नॉलेज आपके पास हो जाएगी। सबसे पहली बात, बैंक तुमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता ये पढ़ने के बाद। देखो कैसे। अब सर सबसे पहले बैंक और क्या क्या फंक्शन देता है, तो बच्चा देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बैंक, अभी जस्ट बता दिया मैंने। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है बताया, एक्स्ट्रा अपने अकाउंट अमाउंट से ज़्यादा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छे से अभी आपको समझा दिया मैंने। अब देखो एजेंसी फंक्शन, यही मैंने बोला ना कि आगे डिटेल में बात करूंगा। एजेंसी फंक्शन में क्या करता है, बैंक एक एजेंसी का भी काम करता है। कैसे? सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ फंड। भैया तुमको एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है, क्या कहां जाओगे? तो बैंक ये काम करता है, बैंक आपके अकाउंट से पैसा दूसरी जगह भेज सकता है बिना आपके गए कहीं जाए। तो बैंक ये भी फैसिलिटी आपको देता है। बैंक के फायदे बहुत है बेटा, नुकसान तो नहीं दिखते बट फायदे। बैंक आपसे पैसा ले रहा है तो आपको दुनिया भर के फायदे भी तो दे रहा है, दुनिया भर का आपका काम भी तो कर रहा है। देन उसके बाद कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अब ध्यान से सुनना, मान लो हम जो है अपने आप को ही लेते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत जो है कि हम बिजी, हमारा शेड्यूल है जो है, और हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है कि टाइम नहीं है, ठीक, कि हम जो है कि अपने बच्चों का स्कूल का फी पे कर दे या जो भी मतलब। तो हम क्या करते हैं, अपने बैंक को ऑर्डर दे देते हैं, अपने बैंक को क्या करते हैं, एक ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, जहां भी मेरा अकाउंट है, एक ऑर्डर दे देते हैं कि भैया सुनो बैंक, हमारा जितना भी पेमेंट है इस दिन को, चलो महीने के 5 तारीख को जो है कि हमारे बच्चे की फीस पे कर देना, महीने की 10 तारीख को जो है हमारा बिजली का बिल पे कर देना, जो है हमारे घर का रेंट पे कर देना, जो भी दुनिया भर के जितने भी हमारे खर्चे हम बैंक से कटवा देते हैं। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा EMI नाम में याद आ रहा है, EMI क्या होती है? यही तो है, बैंक को आपने ऑर्डर दिया कि भैया चलो महीने की 5 तारीख को या 10 तारीख को मेरा पैसा कट जाना चाहिए, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेना तुम, हम रख देंगे पैसा। हमारे बीवी का खर्चा है, हमारे बीवी के मेकअप का पैसा जो है कि पे कर दे, चलो बैंक भैया ले जाओ तुम पे कर दो, ठीक। बैंक क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसा काटेगा, उनके अकाउंट में जिसको भी भेजना है उसके अकाउंट में ले जाकर पैसा डिपॉजिट कर दे। तो क्या करता है, पेमेंट भी कर रहा है और कलेक्शन भी करता है। कलेक्शन का मतलब हमारे बिहाफ में अगर हमको कहीं से पैसा हर महीने लेना है, हर जगह से लेना है, मान लो फिर फॉर एग्जाम्पल समझना, हमारी बिल्डिंग है उससे रेंट हमको लेना है, तो हम क्या अब सबसे मांगने थोड़ी जाएंगे, इतना मेरे पास टाइम थोड़ी है। हम क्या करेंगे, सबका जो है अकाउंट जो है कि अकाउंट डिटेल्स अपने बैंक को दे देंगे और बोलेंगे क्या, सबको सबसे जो है 5 तारीख को रेंट ले लेना, मैसेज एक भेज देना, जैसे ही 2-4 दिन ड्यू बनेगा तुम पेनाल्टी मारना शुरू कर देना, ठीक। तो देखो बैंक ये भी फैसिलिटी देता है। तो आपको ये लग रहा होगा तो सर बैंक इसके चार्जेस लेता है, क्या लेता है बेटा, चार्जेस लेता है कि सर हम आपका इतना काम कर रहे हैं, आपके बाप के नौकर थोड़ी हैं, सीधी बात। बैंक बोलेगा आपके बाप के नौकर थोड़ी हैं, इतना काम आप काम करें, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक क्या करता है सर, इसी को जानते हो क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन। ये आगे आपको पढ़ने में को मिलेगा, अभी मैं समझा देता हूं। बैंक क्या करता है ना, जब फॉरेन एक्सचेंज डॉलर यूरो ये सब सस्ते होते हैं ना, खरीदना शुरू कर देता है। ओपन मार्केट में जाके ना जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके खरीदना शुरू कर देता है, समझे। और जब महंगा हो जाता है ना तो बेचना शुरू कर देता है, फिर से देखो कमा रहा है पैसा। तो वही स्पेकुलेशन का मतलब, इसी को स्पेकुलेशन बोला जाता है कि जब आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें फायदा हो, जिसमें फायदे बेचने खरीदने के मकसद से जब आप कोई काम करते हैं तो उसको स्पेकुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन, ठीक है। तो बैंक फॉरेन करेंसीज खरीदता और बेचता भी है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सरकार अगर कोई भी सिक्योरिटी खरीद बेच रही है तो उसमें भी जो है कि बैंक खरीदता और बेचता है, ठीक है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप बैंक के पास जाइए, बैंक मैनेजर जो भी वहाँ ऑफिशियल्स होंगे वो आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ दे के समझा देंगे कि सर ऐसे करिए तो आप इनकम टैक्स से बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें, आपका इनकम बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें आपको दे देगा इन्फॉर्मेशन। तो कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ध्यान से सुनना भैया, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का मतलब, अगर मान लो, ध्यान से सुनो, हम कहीं ट्रेड करने गए और बैंक क्या किया जो है कि सामने वाली पार्टी मेरे पे भरोसा नहीं कर रही क्योंकि हम उसके लिए नए थे,
तो बैंक, हम अपने बैंक को क्या बोले, भैया देखो यार जो है कि भरोसा नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करता है, ट्रस्टी का काम करता है, बोलता है चलो इसके बिहाफ पे हम गारंटी लेते हैं ये आदमी सही है। तो ट्रस्टी का काम किया, ट्रस्ट दे रहा है, सामने वाली पार्टी को ट्रस्ट दे रहा है कि नहीं। और एग्जीक्यूटर का मतलब मान लो हम मर आ गए, ठीक है, मान लो हम मर आ गए, तो जो है कि अब हमारा पैसा कहां लगा है सिर्फ हम ही को पता है, ना तो मेरे परिवार वालों को पता है, ना मेरे बीवी को पता है, ना मेरे बाप को पता है, ना मेरी मां को पता है, ना किसी को नहीं पता। तो सर उस कंडीशन में बैंक को ही पता है कि इनका पैसा कहां कहां है, कहां कहां से इनके पैसे आने हैं, कहां कहां इनका पैसा लगा हुआ है, किससे तो जब अगर हम मर भी गए ना, तो बैंक मेरे बिहाफ पे सब जगह से पैसा इकट्ठा करके जो भी मेरा नॉमिनी होगा, नॉमिनी मतलब जो मेरे अकाउंट मेरे मरने के बाद जो इसको पैसा मिलने वाला है, उसको उठा के दे देगी। तो देखो कितना बड़ा काम कर रहा है बैंक, कि अगर हमें पता, उस किसी को नहीं पता, हम अपने घर वालों से छुपा के अगर कहीं पैसा वैसा इधर उधर डिपॉजिट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो घर वालों को तो नहीं पता कि कहां इसका पैसा है। ठीक, दुनिया भर की चीजें कि कहां इसने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ, कहां इसने क्या करा के रखा हुआ, कुछ नहीं पता। तो जो है बैंक क्या करता है, मेरे बिहाफ पे एग्जीक्यूटर, मरने के बाद जो पैसा लेने जाता है आपके बिहाफ पे, उसको एग्जीक्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर का, और लास्ट में लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब अगर हम कोई काम, बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो हमारे बिहाफ पे एक रेफरेंस भी देता है बैंक, कि भैया ये लो लेटर ऑफ रेफरेंस, तुम जाके दिखा देना, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। अगर ये किसको मिलती है, जिसका बैंक में अच्छा गुडविल हो। अब तुम 1000 रुपया जमा कर दिए, 2 साल तक 1 को रुपया नहीं, तो इतने निहायती गरीब आदमी तुमसे 2 साल तक ना पैसा निकाले भी तो 10 रुपया, तो 10 रुपया का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। तो भैया ऐसे लोगों को नहीं मिलता ये सब फैसिलिटी। बैंक जिसकी गुडविल अच्छी है, जिसका करोड़ों को रुपए जो है कि टर्नओवर है महीने का, उनको लाखों रुपए जिनका टर्नओवर है, उनको ये सब फैसिलिटी देता है सबको। इसके जो है कि इतनी फैसिलिटीज, एजेंसी फंक्शन, देखो एक एजेंसी का काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा लोगों ने देखो, कंसल्टेंसी लोग खोल के बैठे हुए हैं, बैंक भी आपको फैसिलिटी दे रहा है। आपके भी आप पे सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं, तो बैंक भी कर रहा है। जीरोधा देखो, जीरोधा, ये अपस्टॉक्स, ये सब क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज ही तो खरीद बेच रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज खरीद बेच रहा है, आप खरीद सकते हैं। आपका कलेक्शन और पेमेंट कर रहा है, देखो फोन पे, गूगल पे, ये सब क्या कर रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं। और आपका ट्रांसफर ऑफ फंड्स का भी काम कर रहा है, आपका ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का भी। देखिए ये इतनी फैसिलिटी आपको दे रहा है, जो एक एजेंसी देती है, एक प्राइवेट एजेंसी देती है, वो सारी फैसिलिटी बैंक आपको दे रहा है। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चा, फिर अगला जो आता है दैट इज क्या, ये आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। क्या आता है, जनरल यूटिलिटी। अब जनरल फंक्शंस क्या देता है, सबसे पहले लॉकर फैसिलिटी। क्या देता है बेटा, लॉकर फैसिलिटी। एक बात बताओ, हमारे पास प्रीसियस पेपर्स हैं, चलो गहने हैं, दुनिया भर के सोना है, हीरे हैं, जमीन के पेपर है, जो कि हमें लगता है हमारे घर पे सेफ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है बैंक जाते हैं और बैंक को बोलते हैं भैया हमको अब लॉकर दे दो, हमको एक जगह दे दो जहां पे हम ये सब चीज रख सके। तो बैंक में लॉकर्स होते हैं। बैंक क्या करता है, आपको लॉकर दे देगा, उसकी चाबी, आप पूरा पेपर रखे, हाँ पूरा पेपर पहले वेरीफाई होगा क्या ये सही है या गड़बड़। तो पता चले तुम फर्जी पेपर रख दिया और बाद में तुमसे बैंक से बोले हमारा पेपर दो, कहां से देगा बैंक। सोना, नकली सोना रख दिया, तुम उससे बोलेगा मेरा सोना दो, कहां से देगा। तो सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद उसका प्रॉपर पेपर बनता है, तब जाके वो रखा जाएगा बच्चा। समझ में आया? लॉकर रख दिया तो बैंक आपसे चार्जेस लेगी। क्या लेगी बेटा, चार्जेस लेगी। सोचो तुम अपना पेपर खुद नहीं संभाल के रख के बैंक संभाल रहा है। फिर उसके बाद ट्रैवलर्स चेक। समझ में आया, ये लॉकर्स फैसिलिटी। दूसरा आता है ट्रैवलर्स चेक। बच्चा ट्रैवलर्स चेक का मतलब क्या होता है, ये पुराने टाइम में चलता था, अब तो नहीं, ऑनलाइन आने के बाद, कार्ड वोड आने के बाद ये सारी चीजें लगभग एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो गई। ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है बच्चा, ये एक ऐसा चेक होता है ना जो कि बैंक, ये एकदम रंगीन मिजाज टाइप का चेक होता है, ध्यान से समझना, एकदम रंगीन मिजाज टाइप का चेक होता है, कलरफुल चेक होता है, एकदम मार लाल हरा दुनिया भर का, ये ऐसे पूरा एकदम कलरफुल मोड में रहेगा, एकदम लो पीला दुनिया, एकदम कलरफुल मोड में रहेगा। ठीक है, ये करता क्या है ना, ये जो है कि जब आप कभी घूमने जाते थे ना, तो क्या होता था कि अब तुमको लंबा पैसा लेके जाना है, तो तुम जो है कि लेके जाते थे, पता चला उधर लूटाप गए, चोरी हो गया। तो सर उस कंडीशन में बैंक में आप जाते थे, तो बैंक आपको एकदम ट्रैवलर्स, एकदम गोवा वाला फील, एकदम बीच वाला फील का चेक भी देता था, एकदम मार, एकदम बीच उच नुमा, उसमें पूरा कलरफुल, एकदम मस्त, एकदम
थम पूरा बना रहता था बैकग्राउंड, नॉर्मल चेक नहीं होता था, वो एकदम कलरफुल चेक, एकदम तुमको फील ही आ जाए साला घूमने तो चल ही रहे हैं। ठीक, तो वो जो है कि कहा कि बैंक जो है क्या बोला कि ठीक है भैया तुम पैसा दे दो, चलो हम तुम्हारे नाम पे चेक ये इशू कर दे रहे हैं। फिर आप वो चेक, अब एक पीस छोटा सा पेपर हो गया, अब उसमें 10 लाख रुपया तुम भर दिए, तो 10 लाख का चेक अब ले गए जहां पे, वहां पे बैंक में लेके गए, जहां घूमने गए वहां की बैंक को ले जाकर वो चेक दे दोगे, तुमको 10 लाख रुपया दे देगा, अपना घूम फिर के आ गए, बात खत्म, तुम्हारा पैसा भी चोरी होने से बच गया, तुम सेफ भी थे, सब कुछ हो गया। तो ये ऐसी फैसिलिटी भी बैंक देता है। फिर एक अगला होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आप कितने अच्छे हैं, आपकी गुडविल कितनी अच्छी है, आप पैसा लेते हो तो कितना अच्छे से पे कर देते हो, ये सारी चीज़ों का जो एक डिटेल देता है, उसमें उसी को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस दिखाता है कि तुम पैसा लोगे तो ऑन टाइम दे पाओगे कि नहीं, जिसको तुम बोलते हो नहीं क्रेडिट स्कोर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं क्रेडिट स्कोर, सिबिल बोलते हैं। तो सर वही चीज़ है कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अगर आपका सिबिल खराब है, आपका रिपेइंग कैपेसिटी खराब है, तो बैंक आपको जो है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेगा। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है आपके बिहाफ पे, अगर आप चाहते हैं कि हम भी आरबीआई या कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ खरीदे, तो आरबीआई आपके बिहाफ पे अंडर राइटर का मतलब इशूअर का काम करेगा, क्योंकि आपको फिर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने बैंक है और बैंक आपके बिहाफ पे क्या करेगा, साइन कर देगा कि चलो ठीक है एसबीआई ने खरीदा, लेकिन पैसा किसने लगाया, हमने लगाया। तो इसी को अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर राइटिंग, आप किसी के बिहाफ पे साइन कर दिए। और लास्ट में आता है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा कलेक्शन का काम करता है कौन, बैंक आपको इनकम की डेटा दे सकता है, बैंक का जो है कि कितने अकाउंट्स हैं, बैंक जो है कि कितने जो है कि अकाउंट होल्डर नहीं है, कितने, क्या सारी इंफॉर्मेशन आपको बैंक प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो सर देखा हम लोगों ने कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेकेंडरी फंक्शन एंड प्राइमरी फंक्शन पढ़ा, क्लियर है? चलिए अब देखिए सर, सबसे बड़ी बात आती है, देखिए अब आपके दिमाग में एक चीज घूम रही होगी, दैट वाज कि सर ये मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कैसे बैंक, अब देखो मजेदार टॉपिक बताने जा रहे हैं क्लास, कैसे बैंक पैसा बनाती है। अब खेल शुरू होता है। देखो भैया, बैंक पैसा कैसे, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कैसे बैंक पैसा बनाती है। तो सर ये सबसे बड़ी याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये। भैया पैसा कमाना है ना, तभी तो इतना पंचायत करेगी। थ्रू दिस प्रोसेस कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज मच मोर देन इनिशियल डिपॉजिट। जो आप पैसा डिपॉजिट करते हो, अब समझना बच्चा, बस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर तुम 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो भैया मेरे, तो याद रखना बैंक जो है कम से कम उससे 1 लाख रुपए कमाएगा। कितना कमाएगा? 1 लाख। 10 गुना कमा रहे हैं सब। अब तुम्हारा क्यूरियोसिटी बढ़ गया होगा, कैसे? अब तुम तुरंत बोलोगे कैसे, जबरदस्ती बतिया रहे हैं। नहीं सर देखिए, अब लेकिन ये है, इसको भी मानना पड़ेगा, कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, लाइक कि द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। सारा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक यूनिट है, एक ही समझना है उसको, अलग अलग नहीं समझना है। सेकेंड, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर डन थ्रू बैंक। कैश में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ काम हो रहा है किससे? बैंक से। कैश से कोई काम नहीं होगा, तभी माना जाएगा। और इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व्स। अब आरबीआई, अब देखो सबसे बड़ा नाम ये आरबीआई, बैंकों का बाप, बैंकों का बाप आरबीआई, कॉमर्शियल बैंकों का बाप। जितने भी बैंक हैं उनके पापा कहलाते हैं ये कौन? आरबीआई। तो आरबीआई चच्चा जो है ना, ये क्या किए, आरबीआई चच्चा जो है बोलते हैं कि अबे सुनो, मेरी औलाद हो तुम ना, पहले सुनो, जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है, पैसा आता है ना, उसका कुछ परसेंट, चलो मान लो 20% तुमको अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना है। मतलब 20 रुपया रखोगे, बाकी का 80 रुपया जो बच रहा है उसको लोन फोन बांटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये 20 रुपया अगर नहीं रखे ना, तो बाप की लाठी पता है ना, बाप फिर शुरू होगा ना तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए बोलता है कि बैंकों को कंपलसरी एक क्या करना है, एक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट रखना है, क्या, जो कि क्या कहलाता है? रिजर्व्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? रिजर्व्स। क्लियर है?
और इसी फ्रैक्शन को बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो बोलिए या सर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलिए, जो कि फिक्स्ड बाय आरबीआई। देखो बोला ना, पापा फिक्स करते हैं, ये तुम नहीं फिक्स करोगे कि कितना, बैंक नहीं फिक्स करते हैं, बैंकों के पापा फिक्स करते हैं कि कितना परसेंट रिजर्व रखोगे। मतलब समझना, हम अगर बैंक में गए 1000 रुपए डिपॉजिट किए, कितना डिपॉजिट किया भैया, 1000 रुपए, जितना अपनी क्षमता है उतना बता रहा हूं, 1000 रुपए डिपॉजिट किया। गरीब आदमी कहां पाएंगे भैया, 1000 रुपए डिपॉजिट किया। अब बैंक को क्या करना है, बैंक को इसका 20%, इसका 20% मतलब कितना रुपया, 200 रुपया जो है अपने पास रखना है। बचा कितना, बचा बोलोगे सर 800 रुपया, यही 800 रुपया लोन के तौर पे बांट देती है बैंक। समझ में आया, क्लियर है। चलो एक सबसे पहले जरा हम ये तुमको बताने चल रहे हैं कि भैया ये 1 लाख से 10,000 से 1 लाख होता कैसे है, समझना जरा। चलो आगे बढ़े, आओ जरा एक एग्जांपल मैं सेट करने चल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले एक नाम आता है मनी मल्टीप्लायर। क्या आता है बच्चा, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही होता है 1/LRR, 1/LRR, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर क्या कहता है, मनी मल्टीप्लायर कहता है कि जो आपके पास पैसा है वो कितना गुना बना, वो कितना गुना बना, दैट इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब बढ़ते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR क्या होता है, LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब ये फिक्स कौन करता है इस LRR को, फिक्स्ड बाय कौन, फिक्स्ड बाय आरबीआई, फिक्स्ड बाय आरबीआई। ये आरबीआई ही, बैंकों के फादर ही जो है आरबीआई ही ये फिक्स करता है कि तुम डिपॉजिट पे, किस पे फिक्स होता है, ऑन डिपॉजिट्स, ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है, कि जो है डिपॉजिट्स पे ये फिक्स होता है, ठीक। आई बात समझ में कि कितना परसेंट होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि चलो फॉर एग्जांपल बैंक LRR को जो है कि कितना परसेंट मान लिया जाए, अगर 20% मान लिया जाए, कितना परसेंट मान लिया जाए बेटा, 20%, 20%। तो सर देखो जरा मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है 1/LRR हुआ। भैया ध्यान से समझना, 1/LRR कितना परसेंट, 20%। 20% को फ्रैक्शन करोगे तो 100 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 100, 20/100, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 100/20 हो जाएगा, क्या होगा, और 25 जा कितना हो जाएगा 100। तो ये मल्टीप्लायर हमेशा टाइम्स में आता है, किस में आता है बच्चा, टाइम्स में। ये आया मल्टीप्लायर की, मनी मल्टीप्लायर, क्या आया, मनी मल्टीप्लायर। तो ये वो बोला कि अगर 20%, ध्यान से सुनो, इसका कहने का मतलब क्या है, अगर 20% का रिजर्व रखता है तो 5 गुना बनाएगा, कितना गुना बनाएगा, 5 गुना। अगर 10% का रखता तो 10 गुना बनाने लगता। तो 10% रखता तो यहाँ 1/10/100 हो जाता, तो 10 10 100, 10 टाइम्स आ जाता। समझ में आया, तो ये निकालने आपको आना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसी के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन सेट करके आपको समझा देता हूँ मनी मल्टीप्लायर क्या होता क्या है। देखो जरा सर, ये देखिए खेल। अब क्या हुआ, अब इधर देखिए, अब ध्यान से सुनिए। एक बंदा था, चलो फॉर एग्जांपल आप जो है बैंक गए और 10,000 रुपए जमा किए। क्या किए, 10,000 रुपए जमा किए बैंक में, ठीक है। बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। अब क्या हुआ कि बैंक क्या करता है, चलो LRR कितना परसेंट, देखो यहाँ पे LRR 20% दिया, कितना परसेंट दिया बच्चा, 20%। तो 20% का मतलब कि जो भी 10 बैंक, आरबीआई ने सीधे बोला कि जितना भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आता है उसका जो है 20% तुमको रिजर्व रखना है। उसका 20% क्या रखना है, रिजर्व। देखो यहाँ कैश रिजर्व लिखा है, मैंने क्या लिखा है, कैश में रखना है। कैसे रखना है, कैश में। तो अब बोला कि 10,000 का 20% कितना होता है बेटा, 2,000 रुपया। तो बैंक क्या करेगी, जैसे इनिशियल डिपॉजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अब मैं इसी 10,000 की बात कर रहा हूं कि ये 10,000 से देखो कितना गुना बनेगा, और कोई पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं गया बैंक में 10,000 जमा किया, ये मेरे 10,000 रुपए का क्या क्या हो रहा है। देखो 10,000 रुपए जमा किया तो बैंक जो है कि LRR कौन फिक्स करके रखा था, आरबीआई। तो बैंक 20% मतलब 2,000 रुपया अपने पास डिपॉजिट रख दिया, बचा कितना 8,000 रुपया।
बांट दिया किस तौर पे, लोन के तौर पे। किस तौर पे बेटा, लोन के तौर पे। ठीक है, देखो अब फिर खेल आया राउंड फर्स्ट। अब फर्स्ट राउंड में मान लो ये जो 8,000 रुपया लोन लिया था हमसे बैंक से, वो क्या किया, वापस कर दिया। क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो 8,000 रुपया लोन लिया था वो बैंक को वापस कर दिया। तो अब फिर से बैंक के पास डिपॉजिट कितनी आ गई, 8,000 की। और फिर से 8,000 का 20% वो क्या करेगा, रिजर्व के तौर पे रख के बाकी जो बच्चा कितना 6,400 रुपए 6,400 रुपीज फिर से लोन के तौर पे बांट दिया। देखो मेरा ही पैसा क्या लोगों को बांट रहा है। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में अब मान लो ये जो 6,400 लिया था ये पैसा दे गया वापस। तो फिर से मैंने क्या किया, इसका जो है 20% मतलब 1280 1280 रुपीज क्या किया हमने, फिर से अपने पास रखा और जो है बाकी 5,120 रुपीज फिर से लोन बांट दिया। फिर ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा, इस तरीके से चलता चला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब खेल क्या आया कि अब कैसे पता करें, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये डिपॉजिट जीरो ना हो जाए। डिपॉजिट कितनी ना हो जाए, जीरो, लोन जीरो ना हो जाए और ये रिजर्व जीरो ना हो जाए, तब तक ये सोचो कहां तक पहुंचता चला जाएगा। लेकिन आपको इतना नहीं समझना, आप बस सिंपल समझिए। आप यहां पे मल्टीप्लायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR होता है। कितना होता है बच्चा, यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 20%। 20% मतलब 20/100, ये हो जाएगा 100/20। फ्रैक्शन जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 25 या 100 5 टाइम्स हुआ, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बस बच्चा ये 5 मिल गया ना तुमको, बस आ जाओ इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी, 10,000। 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 50,000 आ गया क्या, बोलो देखो। ठीक है, तो बस अगर ये 10 आता तो इनिशियल डिपॉजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते, 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया। फिर लोन 8,000 है इनिशियल लोन, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 40,000 आया क्या, बस 40,000। और ये 2,000 था, 2,000 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 आया। बस सर यही आपको करना है। आप देखिए आपने 10,000 रुपए जमा किया था, आपका वो लोन बांटते बांटते 10,000 रुपए का रिजर्व बना के रख लिया। सबको लोन भी बांट दिया और 10,000 रुपए का रिजर्व। सोचिए ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कर्जा बांट के रखा हुआ है सबके पास। और इंटरेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये देखो खेल कि इंटरेस्ट का तो हम बात ही नहीं किया, हम तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट्स की बात की। इंटरेस्ट तो खेले ने। देखो तुम्हारा 10,000 रुपए से वो 40,000 रुपए का लोन बांट दिया, सबको कर्जे में ले लिया। सोच रहे हो, और इंटरेस्ट का खेल अभी खेला ही नहीं हमने। तो ये है बैंक कैसे पैसा बनाता है, कैसे पैसा कमाता है, ये है आपका जो है पूरा खेल। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो तो सर अब देखिए, अब ये जो सेंट्रल बैंक की टॉपिक है, आज थोड़ी जो है हमारी वीडियो लंबी हो गई, तो इसलिए ये जो सेंट्रल बैंक का टॉपिक है ये जो है हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आरबीआई क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, देख रहे हो पीछे क्या लगा है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऊपर सेंट्रल बैंक क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, कौन है। अभी बोल रहे हैं ना बैंकों का पापा, कैसे बैंकों का पापा बन जाता है, क्या बन जाता है, सारी चीज़ों पे अभी बात होंगी अगले वीडियो में, अगली क्लास में। उम्मीद है ये आपको ये जो है कि बैंकिंग पूरा समझ में आया होगा कि क्या था कॉमर्शियल बैंक, क्या फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कैसे कॉमर्शियल बैंक पैसा कमाती है, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। जितने भी फंक्शंस थे हम लोगों ने डीपली एक एक फंक्शंस को पढ़ा, एक एक फंक्शंस को समझा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है क्लास, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।